और इसी चटाई पर पढ़ने वाला है APJ अब्दुल कलाम, जिसने इस मुल्क को सुपर पावर बनाया। अरे नालायकों सुनो, अगर हम है तो इस मुल्क में बरकत और रहमत और तरक्की है। हम थे तो आज चाइना को आंख दिखा रहे हैं, अरे हम हैं तो अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं। ये इस मुल्क की खूबसूरती है कि जब भी गुलिस्तान को जरूरत पड़ी सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। आज हमसे ही कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना समीउल्लाह नदवी, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान, माशाअल्लाह बहुत। इस मुल्क में हम तकरीबन 40 करोड़ हैं। खाम ख्याली से निकाल दो 15 करोड़, 18 करोड़, 25 करोड़, ये गिनती को अपने पास रखो। आओ हम सही जनगणना की रिपोर्ट में देते हैं। इस मुल्क में हमारी आबादी 40 करोड़ है। इस मुल्क को हमने सींचा है, ये मुल्क हमारा है। हम इस्लाह आवाम की भी करेंगे, हम इस्लाह हुकूमत की भी करेंगे, हम इस्लाह एक एक फर्द की करेंगे। इस मुल्क के एक फर्द की इस्लाह हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा कोई ये न समझे कि मदरसा नाम है महदूद का, मदरसा नाम है कम काम का, ऐसा नहीं है। मदरसा वो है जहाँ मोहब्बत की तालीम हो, मदरसा वो है जहाँ उखुवत की तालीम हो, मदरसा वो है जहाँ आजादी की तालीम हो, मदरसा वो है जहाँ मुल्क से मोहब्बत की तालीम हो, मदरसा वो है जहाँ मुल्क के लिए मिसाइल डालने की तरबियत दी जा रही हो, मदरसा वो है जहाँ मुल्क के लिए मर मिटने के लिए बच्चों को बताया गया हो कि ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारे दादा होता है, ये मुल्क उतना ही तुम्हारा है बल्कि उससे ज्यादा हमारा। दलाइल तो है मेरे पास। आज उलमा को मैं खास तौर पे कहता हूँ कि एहसासे करी निकलिए और जो पैगाम इस्लाह माशरा का पैगाम है अवाम से पहले हम अपनी इस्लाह करें। आज हमारे उलमा की इस्लाह, उनको ये पता ही नहीं है कि हमें इस्लाह कैसे करना है। इस्लाह हर इसके से होना है। इस्लाह हम अपने ईमान की भी इस्लाह करेंगे, अपने अमाल की भी इस्लाह करेंगे, एक एक फर्द की इस्लाह करेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि इस दुनिया में रब ने हमको जो भेजा है उसका मकसद क्या है। वमा खलक़ल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इसका मिस्ताक। लिहाजा इस मुल्क में हमें और आपको पूरी आजादी के साथ, पूरे तशख्खुसात के साथ, आईनी कवानीन के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन के 25 आर्टिकल 25 का जो आर्टिकल 25 है जिसने हमको मुकम्मल आजादी दी है, बल्कि जो हमने आजाद किया उसके बदले में जो हमें चीजें मिली है वो हमेशा हमें इस सरजमीन पर इस कानून की किताब में जारी व सारी व बाकी रहना चाहिए। ये याद रखना, ये मुल्क को हमने खून और पसीने से सींचा है। इस्लाह माशरा की जरूरत जहाँ जहाँ पड़ेगी वहाँ पर उठने का नाम ही उलमा। और उलमाए हक हमें अवाम को, मिल्लत को, मुल्क को एक एक चीज को उन्होंने फायदा पहुंचाया है। इसलिए मैंने जो आयत पढ़ी वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, दूसरी आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। सवाल है लड़कियां मुर्तद क्यों हो रही है? ये इस्लाही माशरा नहीं है। लड़कियां आज मुर्तद क्यों हो रहे हैं? उनके ईमान के अंदर इस्तेकाम और मजबूती क्यों नहीं है? आज हमारे अंदर दर्द क्यों नहीं है? कुढ़न क्यों नहीं है? आज हम तड़पना क्यों नहीं है? बिलखना क्यों नहीं है? कि हमारी जमात का, हमारी कौम का एक बच्चा एक बच्ची मुर्तद हो जाए और हमारे अंदर तड़प पैदा हो, हमारे अंदर सिक्कियां और हिचकियां न पैदा हो, इसका मतलब है ये दिल मुर्दा और मुर्दे दिल का इलाज कुछ नहीं है। लिहाजा जिंदा लोगों को जरूरत है कि जिंदा दिली का सबूत दे। और अल्लाह का ऐलान है
ऐ लोगों सुनो, जब तुम नमाज को छोड़ दोगे, अजान को छोड़ दोगे, शरीयत को छोड़ दोगे, अब तुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद के मिसाक बन जाओगे, ख्वाहिशात के मुताबिक अमल करोगे, ख्वाहिशात के मुताबिक छोड़ दोगे। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्ना नफ्सल अम्मारतुन बिस्सू, नफ्स अम्मारा के शिकार हो जाओगे, ख्वाहिश नफ्स के शिकार हो जाओगे, हालात के शिकार हो जाओगे, हुकूमत के गुलाम बन जाओगे, निजाम के गुलाम बन जाओगे, सिस्टम के गुलाम बन जाओगे। तुम्हारे सामने सिर्फ मादियत मादियत दुनिया की रट लगाए गए, उसकी गर्दान के रट्टे लगाए गए। ऐसे वक्त में मर्द मुजाहिद खड़ा होगा और मन हया सुन्नत अन्य फसाद उम्मती बलव अजर मिनत शहीद का मिसाक होगा। और जो सैयद अहमद शहीद होगा, कोई खालिद बिन वलीद होगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम होगा और कोई मोहम्मद बिन गेरी होगा और इस सरजमीन की खिदमत के लिए उठ खड़ा होगा और नाहियत से खिदमत करेगा। ईमान की बातें बाहर ही चलेंगी, अमान की बातें बाहर ही चलेगी, हुकूमत का पैगाम दिया जाएगा। इस तरीके से हजरत मौलाना अबुल कासिम सज्जाद की देन है। आज आज शरीयत उलमा मुल्क हिंदुस्तान के तंजीम यहाँ के मौलाना अबुल कासिम सज्जाद तिहारी रहमतुल्लाह अलैह की देन है। आज उलमा को चाहिए कि हजरत मौलाना अबुल कासिम सज्जाद की तारीफ करो और उठो, और ये मुल्क तुम्हारा है, ये मुल्क तुम्हारे बाप दादा का है। अगर नहीं उठोगे, मदरसे से पड़े रहोगे, अवाम के गुलाम, हुकूमत के गुलाम बने रहोगे, अपने असलाफ की तारीफ को नहीं दोहराओगे, सूखी रोटी वादियों में सहराओं में नहीं खाओगे, भूखे प्यासे अगर नहीं टहलोगे, तो याद रखना फिर तुम उलमा सूख के मिसबाक। नारे तकबीर, हजरत मौलाना समीउल्लाह नदवी, उलमाए हक, मुगलानी चक, माशाअल्लाह। बहुत कुरान का ऐलान है, कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। उलमाए हक को चाहिए तादाद को मत देखो और सराय और वसाइल को मत देखो। अगर अल्लाह के लिए खड़ा होगा, गैरी मदद सातों आसमान से सातों जमीन इस तरह की तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। और ये बात आज नहीं बल्कि करने अव्वल में ये बात बता दी गई, और ये बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताई गई। याद रखे मुसलमान, जब तक हम करने अव्वल की तरफ नहीं लौटेंगे तक हमारा इस्लाम हम नहीं सुधर सकते हैं। लिहाजा एक गिलास नहीं, 1000 गिलास को कुछ बल्कि रिवायत से उठकर उलमा की सालेह उलमा की जिंदगी पढ़ना पड़ेगा और तारीख को दोहराना पड़ेगा, ताकि वो वक्त ना आए कि हमारा आप सिर्फ रोने, सिसकने, चिल्लाने और बिलबिलाने से कुछ होने वाले। लिहाजा आखिर में मैं बात कहकर बात खत्म कर रहा हूँ कि वक्त और हालात का तकाज़ा है